Hello बच्चों, let's read the question. Question says a person walks up a stalled escalator in 90 seconds. He is carried in 60 seconds when standing on the same accelerator which is now moving. The time he would take to walk up the moving escalator will be, four options given. First says 27 seconds, second 72 seconds, third 18 seconds and fourth 36 seconds. So बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम बच्चों देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए यहाँ पे जब बात होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे अगर हम किसी भी स्ट्रीम की बात करें तो ये स्ट्रीम है और स्ट्रीम की अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो मान लिया x है और इस पे कोई भी नाव है या कुछ भी है, हम सपोज करते हैं जो y वेलोसिटी से x की डायरेक्शन में ही जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जो आपका स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जाती है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, स्ट्रीम की वेलोसिटी दैट इज x प्लस बोट की वेलोसिटी दैट इज y. और अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मिल जाएगा. ये डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है. अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक मैन जो है, मान लिया ये एस्केलेटर है और ये स्टॉप्ड एस्केलेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बच्चों ये जो मैन है ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं. ये जो मैन है बच्चों ये स्टॉप्ड एस्केलेटर में 90 सेकेंड्स में चढ़ जाता है और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है तो मान लिया तो ये चढ़ जाता है बच्चों 60 सेकेंड में. अब जो है ये एस्केलेटर मूव भी कर रहा है और ये चढ़ भी रहा है, तो पूछा गया है कि इसको टाइम कितना लगेगा. अब मैं बात करूं कि जो एस्केलेटर के जो डिस्टेंस चलेगा वो मैं मान लेता हूं s, कंसीडर कर लेता हूं s चलेगा. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मैं इसको s कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि s फॉर बच्चों हो जाएगा स्पीड, तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करता हूं x डिस्टेंस जो है वो मैन चल रहा है. कुछ इस तरीके से ड्रॉ था बच्चों, मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूं और ये कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है. तो यहां से अगर हम देखें तो x डिस्टेंस यानी कि v1 मान लिया, जो पहले जब वो चलने की वेलोसिटी है, जब वो चढ़ता है इस रुके हुए एस्केलेटर पे तो v1 वेलोसिटी से चढ़ता है और डिस्टेंस चलता है x और टाइम लगता है बच्चों उसको 60 सेकेंड का. और दोबारा की अगर हम बात करें तो मान लिया उसकी वेलोसिटी होती है v2 और उसको सेम डिस्टेंस लगता है चढ़ने में, तो वो लगता है बच्चों उसको 90 सेकेंड. जब चल के चढ़ता है तो 90 सेकेंड्स लगता है और जब एस्केलेटर मूविंग है तो 60 सेकेंड लगता है. तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वेलोसिटीज है. अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पूछा गया है कि टाइम क्या लगेगा जब वो मूव करेगा. तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिए टाइम जो उसको लगेगा वो क्या लगेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन दोनों वेलोसिटीज v1 प्लस v2. इसका सम हम यहां से कर लेंगे. जो टोटल डिस्टेंस उसको लगा s अपॉन जो वेलोसिटीज है यानी कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो s नहीं, हम बच्चों इसको x कंसीडर किया है तो x हम मान लेंगे. तो दोनों वेलोसिटीज आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं. अभी मैंने आपको बताया है ये क्यों जुड़ती हैं, जब एक ही डायरेक्शन में जाती. तो यहां से अगर हम देखें तो डिस्टेंस है बच्चों x और v1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, वो निकाली थी x बाई 90 और इसकी बात करें तो x बाई 60 यानी कि v2 और v1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से. तो टाइम जो लगेगा ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. अब यहां से अगर हम बात करें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 90 इंटू 60, एलसीएम लेंगे अपॉन में 90 प्लस 60 x आएगा, 90 प्लस 60 x आएगा और ऊपर भी x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं यहां से. तो x से x कट गया यानी कि जो टाइम की वैल्यू अब आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, टाइम इज इक्वल टू 90 इंटू 60 अपॉन 90 प्लस 60. तो ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी बच्चों यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको 36 सेकेंड्स के बराबर टाइम उसको लगेगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं.
यानी कि जब एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है और वो व्यक्ति भी मूव कर रहा है जो उस पे खड़ा है, तो जो वेलोसिटी आपको रिजल्टेंट मिलेगी उस वेलोसिटी के अलोंग 36 सेकेंड में वो ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 540 अपॉन 150, यहाँ से आ जाएगा 5400 अपॉन 150। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 36 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।